Okay. So in this curvature chapter, we will do some more. First of all, we will do the some definitions, and thereafter we will do some theorems. And most of the questions are in the theorem form in this chapter. Okay, not in the calculation. You have to give in the question, then you use the formula, and then you put that values in the formula, and then you get your answer. So most of the questions are in this chapter are theorem based. So first let us see what we curvature means. So first let's see the definition of the curvature. What is the curvature? So the curvature K, okay, the curvature K at any point of the curve was arcual distance, आर्कुल डिस्टेंस में जो इमेजिनरी है हमारा, जो हम ऐसा सोचते हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है, लाइक दैट. सो आर्कुल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट ऑन द कर्व is S, and we denote this as S with the capital letter S. Okay, not the small letter, capital letter S. And the inclination of the tangent at the point makes an angle psi with positive direction of the x-axis, like this. Then we say that what is curvature? Then curvature is limit delta s tends to 0 del psi by del s, and this is actually d psi by ds. Now, so the question comes first is what we mean by the curvature. देखो curvature exactly है क्या? एक कर्व के टैंजेंट से जो हम टैंजेंट ड्रॉ करते हैं ना, तो ये टैंजेंट हमारा कहाँ इंफिनिटी तक मूव कर सकता है. जैसे ये कर्व है मेरा, हमने ये टैंजेंट ड्रॉ किया, तो इसकी लेंथ कहाँ जाएगी? इंफिनिटी तक जाएगा. तो जब हम ऐसा सोचते हैं कि हमारा कोई आसमान में मान लो बहुत दूर कोई एक कर्व है, और कर्व पे हम एक टैंजेंट को फील करते हैं, हम उसको ऐसा इमेजिन करते हैं, तो वो टैंजेंट का जो हमें पोजीशन मिलता है, और वो एंगल एक जो इंक्लाइनेशन बनाता है आपके एक्स एक्सिस के साथ में, तो वहां पे हमें जो वैल्यू मिलती है, वही वैल्यू को हम लोग कर्वेचर कहते हैं. सो व्हाट इज द कर्वेचर? कर्वेचर इज द एक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट. कोई भी फिक्स पॉइंट आप इमेजिन कर लो, कहीं भी. मान लो मैंने यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट इमेजिन कर लिया ऑन द कर्व, तो ये कहाँ पे कर्व पे है, तो ये मान लो मेरा ऐसे कर्व है, ये मैंने यहाँ पे कोई फिक्स पॉइंट ले लिया और इसको नाम दे दिया कि ये क्या है, एस है. अब ये क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं ये ऐसे टैंजेंट बनाएगा. अगर ये टैंजेंट बना रहा है तो कहीं ना कहीं इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, एक एक्स एक्सिस जरूर मिलेगा. तो एक्स एक्सिस के रिगार्डिंग ये टैंजेंट जो मेरा एक एंगल साई बनाता है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं कि मुझे जो वैल्यू मिल रहा है डी साई बाई डी एस, this value is known as your curvature, and k is given as limit del s tends to 0 del psi by del s, and this is what d psi by ds. Girls, you have learned the tan psi. Have you learned the tan psi? कैसे निकालते हैं tan psi? हम लोग एक p लेते थे, उस पे कर्व पे टैंजेंट ड्रॉ करते थे, टैंजेंट से फिर एक नॉर्मल, फिर वो एक्स एक्सिस पे जाता था, तो वो जो लेंथ हम लोग फाइंड करते थे, उसकी जो एंगल थी वही हमें tan psi देता था. डू यू रिमेम्बर गर्ल्स? याद आ रहा है आप लोगों को लास्ट चैप्टर व्हेन वी हैव डन द पोलर फॉर्म, द टैंजेंट एट पोल? याद आ रही है आप लोगों को? द सेम थिंग इज हियर, बट वी हैव टेकन द एंगल एज साई, and all the terms is based on this point s, and we have taken this point as s. That's why this curvature k is this one. तो अगर एग्जाम में डेफिनेशन आता है, then you write all these points and then you write this formula that k equals to what? Limit delta s tends to 0 del psi by del s, and this is equal to what? D psi by ds. Okay.
So take a screenshot girls so that I will go for the next definition. Next is our radius of curvature. What this radius of curvature we mean? So radius of curvature अब यहाँ पे क्या होता है ये हमें क्वेश्चन किया गया है. तो what do you mean by the radius girls? रेडियस होता है आपका जो किसी कर्व के अंदर का पॉइंट होता है, वही होती है ना. जैसे हम लोग यहाँ पे सर्कल लेते हैं तो रेडियस हम क्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा क्या है, रेडियस है. तो अभी हमने यहाँ पे क्या कहा, हमने यहाँ पे डिफाइन किया कि ये जो कर्व पे ये पॉइंट है, इस पे ये जो लाइन है, ये मेरा लाइन क्या कहलाता है, कर्वेचर देता है. तो अगर इसकी रेसिप्रोकल ले ले, उल्टा कर दे, अभी ये ऐसे है तो इसको उल्टा कर दे, ऐसे कर दे, तो क्या ये लाइन मेरा कहीं अंदर में ऐसे कर्व अगर आगे मूव करा तो यहाँ पे कहीं दिखेगा हमें, या यहाँ से ऐसे कहीं दिखेगा. सो दिस इज योर द रेडियस ऑफ कर्वेचर. ओके, तो लिखते हैं नेक्स्ट है रेडियस ऑफ कर्वेचर. व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर? So what this radius of curvature? So radius of curvature at any point P. So radius of curvature at any point P. Okay, at any point P is the reciprocal of curvature at that point. At that. Okay. Okay, so what we will write girls, curvature for 1 by k is curvature. So what is k? 1 by d psi by what we have, d psi by ds. So this is our ds by d psi. So this is the radius of curvature and we denote this radius of curvature by either rho or either p. Okay, so you just write the rho like this. So next is the theorem. The first theorem from this chapter is prove the formula rho equals to 1 plus y1 square whole 3 by 2 divided by y2. Okay, where y2 not equals to 0. Okay, so this question is very important. This the proof of this question will ask in your exams. So the another form of this question is what? The rho is 1 plus dy by dx whole to the power square and then 3 by 2, and this whole divided by dy by dx. So d2 है ना, तो क्या हो जाएंगे, d2y by dx in this way. Is it clear ना girls? और भी क्या बोल सकते हैं इसको, what is dy by dx? हम dy by dx को कैसे दिखाते हैं, 1 plus p square 3 by 2 and divided by p. ओके, तो नीचे क्या है, d2y by d2 है, तो इसको हम ऐसे q ले सकते हैं लाइक दिस. तो आइदर दिस फॉर्म और दिस फॉर्म, किसी भी फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में. तो यू बट मोस्टली इम्पोर्टेंट जो है वो ये है, ये एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है. ओके, अब देख लीजिएगा कुछ पूछना है रिगार्डिंग. So let's do the proof. Proof करें. तो प्रूफ करते कैसे ये हमारा कर्वेचर का प्रूफ होगा. देखो इसके लिए पहले एक फिगर ड्रॉ कर देते. तो फिगर हमारा क्या है, पहले तो एक कर्व होगा, कर्व पे हमारा एक टेंजेंट होगा और ये हमारा पॉइंट P x y ले लेते हैं क्योंकि हमें क्या बोला, y1 y2 बोला है, कार्टेशियन कर्व पे बोला गया है. सो आई विल टेक दिस much and this is your angle psi.
x axis, this is your y axis, this is your z बनाइए. Figure is clear na girls? Any doubt is regarding this figure? Okay. So first क्या करेंगे हम लोग कर्व को लेकर तो let the Cartesian equation be. क्या होता है कार्टेशियन इक्वेशन? y इक्वल टू fx लेते हैं जब भी कार्टेशियन फॉर्म में है then we are taking the equation as y equal to fx. Okay. Next, what we have to find? We have to find the y1 and thereafter the y2. तो कैसे हम निकालेंगे इस चीज को? तो हम लिखेंगे we know that, हमें पता है, क्या पता है कि tan psi की वैल्यू कितनी होती है? बोलिए. What is tan psi girls? What is tan psi? Anyone of you give the answer? What is tan psi? D. अभी बताया था कुछ देर पहले. This y1, what is mean y1? dy by dx. तो हमारा tan psi का वैल्यू कितना होता है? dy by dx होता है. तो ये हमें पता है. तो पुट इट इक्वेशन नंबर 1. अब इसी इक्वेशन से हम हमारे ये फॉर्मूला को प्रूव करेंगे. क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करेंगे. डिफरेंशिएटिंग with respect to x. क्या मिलेगा? बोलिए. यहां से क्या हो जाएगा? sec square psi and then d psi by dx and here it is d2y by dx. Any doubt regarding this one girls? Now this is like we have the value of tan psi na, so what we do, we just transfer this sec square psi in terms of tan. So I am writing here 1 plus tan square psi then d psi by dx and this is what? d2y by dx, like this. Okay, so this one we are having that value, but we are looking for what? d s by d psi, because this one is the curvature. Value of the curvature is what? ds by d psi. Now here we have d psi by dx. So now we are going to multiply with the numerator denominator by ds. So multiply करते क्या मिल जाएगा हमें? 1 plus tan square psi. Now into क्या लिख सकते हैं? बोलिए. d psi by ds और फिर ds by dx इक्वल टू d2y by dx2 लिख सकते हैं ना. ऊपर नीचे क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया है ds से. जैसे आप मल्टीप्लाई करें ds से, व्हाट इज योर ds by dx गर्ल्स? व्हाट इज दिस ds by dx गर्ल्स? व्हाट दिस वैल्यू इज? व्हाट दिस वैल्यू इज? tan psi is what? बताइए क्या होता है? वैल्यू निकालिए. So what is tan psi girls in terms of s? बताइए क्या होता है? Girls, what is this tan psi in terms of dy by ds by dx by ds, like this. तभी ना हमें ये dy by ds आता है. This is what? dy by dx. So this is what? Sin psi by cos psi. If it is the sin psi by cos psi, what we will write this ds by dx? बताइए क्या लिखेंगे? What we will write this one girls? Just inverse of this one, ds by dx. So what is ds by dx? What we will write here? Sec psi na. Dx by ds is cos psi
So I am looking for the value of ds by dx. So ds by dx from here it is 6 psi. So now this one what we got? This imply 1 plus tan square psi d psi by ds 6 psi. This is what? d2y by dx. You all just write this one in the your rough one. Okay? Or take a screenshot girls. Now this one. We have the value of tan square psi girls. We have this one now. So 1 plus tan square psi. Now what is d psi by ds? किससे बोलते हैं इसे? 1 by rho. 1 by rho into we have a radius of curvature na, this one. So 1 by rho and then 6 psi. What is 6 psi? Root over 1 plus tan square psi, and this is what? d2y by dx. Is that clear girls? Any doubt? यहाँ तक कोई doubt? No? Okay. Now this simple. This bracket and this one क्या मिल जाएगा? 1 plus tan square psi का whole to the power 3 by 2 divided by rho equal to d2y by dx. Now you see girls, I am looking for the value of the radius of curvature this rho. So I am writing here rho equal to what? 1 plus tan square psi whole 3 by 2 divided by d2y by dx. So what we will write this tan square psi girls here? So here we will write tan square psi as dy by dx whole square whole 3 by 2 and then divided by d2y by dx2. और हम लिख सकते हैं इसको 1 plus y1 square 3 by 2 divided by y3 by. This is your the radius of curvature. Is it clear guys? समझ में आया? Any doubt? Any doubt girls? कहीं पे किसी भी लाइन में किसी स्टेप में? Is it clear now? It's very important. What are the most important theorem from this chapter? So can I move for this another one? For the next question girls? Or just take a screenshot so that I will write the next one. Now next is find the radius of curvature. उसका means a parametric form. Okay. Again next is the parametric form. Now write the radius of curvature in the parametric form. Second theorem. Theorem number 2. The radius of curvature in parametric form. क्या होता है ये? इसकी वैल्यू है rho equal to x dash square y dash square 3 by 2 whole divided by x dash y double dash y dash x double dash. So first one we know what we mean by the parametric form. Can anyone tell me what is parametric form? Girls, what is parametric form? Any one of you just give me the answer. What is parametric form? No? Okay. When you have given some equation in two functions, and that is three variables, that is x equal to ft and y equal to ft. So you see that if you have given us this type of the equations, then this equation is known as the parametric form. Why? Because here in this equation, x is depends on this t. Here y is depends on this t. Okay. So both the variables x and y are depends on t, and whenever you have to find the dy by dx, then first we will write dy by dt from here, that is f dash t, and from here we get
dx by dt, that is f dash t. And while dividing both these terms, we are having dy by dx. So what is, let it be capital Ft, so that we will find the value better. So what this will be, f dash t divided by f dash t. That means whenever you have the given equation in this form, then you get your dy by dx in terms of t. That is some another variable, in the third variable. So if this type of the function is given, then this is known as the parametric form. So here in this question you have told find the radius of curvature in parametric form. So parametric form अगर नहीं भी लिखा है, then you just understand that your equation is given in this form, that is x equal to ft and then y equal to also is the function ft. Only three variable must be used, x, y and then t, not another fourth one. Okay, if the fourth one comes, then it will not be a parametric form. So let's do the solution of this question. So here लिख सकते हैं x इक्वल टू व्हाट, तो ft एंड y इक्वल टू स्मॉल ft. आप कुछ भी खुद से ले सकते हैं, हम ऐसे करके ले लेंगे. इक्वेशन में हम अगर मेंशन करना चाहे तो लिख सकते हैं x इक्वल टू ft एंड y इक्वल टू स्मॉल ft. So here x equal to ft and y equal to ft. First what we have to find? We have to find dy by dx. So from here this implies your dx by dt is what? F dash t. And from here you have dy by dt as f dash t. Okay. So therefore dy by dx is what? Dy by dt by dx by dt, and this will become f dash t divided by capital F dash. Is it clear no girls? यहाँ तक समझ में आया है? अब इसके बाद हमें क्या निकालना है? हमें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर का हमारा फॉर्मूला क्या था? 1 plus y1 square whole to the power 3/2 divided by 2. ये है हमारा फॉर्मूला फॉर द रेडियस ऑफ कर्वेचर. ओके, अब इसी फॉर्मूला को हम लोग हर जगह यूज करते हुए आगे प्रोसीड करेंगे. तो हमें क्या चाहिए? y1 निकल गया. अब हमें चाहिए y2. देखो y1 निकल गया, ये y1. अभी और क्या चाहिए हमें? y2 चाहिए. सो नाउ नेक्स्ट वी विल फाइंड द y2 फ्रॉम दिस इक्वेशन. सो देयरफॉर d2y by dx क्या हो जाएगा? बोलिए. d by dx of what? dy by dx. So this is what? d by dx of. So what is your dy by dx? Dy by dx is this much and the value is like this. So we have this one. But see girls, when we are finding our dy by dx, we are getting our value in terms of t. So while finding the second differentiation, we will write this function in the form of t. Why? Because we have a function of t here, and if we are going to differentiate this function, then we must differentiate with respect to t. So we write d by dt, dy by dx, and then dt by dx. लिख सकते हैं ऐसा? बोलिए. Any doubt girls? Any doubt? Can I write this one as this much? No doubt ना? किसी को समझ में नहीं आया? ऐसा कोई है? Okay. Now I'm going to put this value of dy by dx here. So what is our dy by dx? Dy by dx is f dash t divided by capital F dash t. So d by dt of small f dash t by capital F dash t. Now, what is your dt by dx girls? Here you are getting the dt by dx, this much, and this value is what? F dash t. So what we will write? dt by dx, just the reverse of this one. So reverse of this function I am getting 1 by f dash. Clear no girls?
क्लियर ना? यहाँ पे कोई डाउट? नो। ओके, सो यस, आप कर सकते। सो दिस implies, so what we have girls, d2y by dx2, here it is f double dash t होगा, and this whole square. Now what we have here, u by v now, so what we will write here girls, f dash t as it is, double dash, and f is written as it is, then minus, then we have f dash t, capital F double dash u by v, and then into 1 by f dash. Now see girls, any one of you have any doubt regarding this one? एक मिनट, it f dash ना, f dash equals, now any doubt? किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे? आगे बढ़ू? आगे बढ़े गर्ल्स? ओ I think it is that. So now f dash t common. So while multiplying all these values, what we have? So let's put these values in this formula. Okay. Next, I'm going to put this value in this formula. बताऊं गर्ल्स? कॉपी हो गया सभी का? So I need that these two values, one this one and another one this one. Yes. इसको differentiate नहीं करेंगे ना? This is the outside of this function. Why we should go for the differentiation of this function? I am writing it dt by dx. Separate है ये differentiate नहीं होगा. Okay? Only we do the differentiation of this bracket one. I will write this much as it is. नहीं आपको सूट है तो लिखिए. We know that दिखा दे रहा है. We know that rho is 1 plus y1 square 3 by 2 and then y2. ये हमारा फॉर्मूला है. ठीक है, अगर ये हमारा फॉर्मूला है तो अभी हमें क्या करना है, वैल्यूज को पुट करने. तो पुट करते हैं वैल्यूज को, क्या आ जाएगा, 1 प्लस व्हाट इज y1, तो y1 का वैल्यू ये था मेरे पास. आई एम गोइंग टू पुट दिस वैल्यू हियर. सो f डैश t, कैपिटल F डैश t का स्क्वायर and whole 3 by 2 divided by, अब ये वाली पूरी वैल्यू f double dash t, f dash t minus f dash t, f double dash t, and then you see girls, next is what, f dash t and f dash t whole square. So this is what, f dash t whole to the power q. Okay, f dash t whole to the power q. Now do the solution girls. Now do the simplification here. So what we are getting, the value. So what we are left with, equal. You see, while taking the LCM, this one, what we have, f dash t square, का square, plus f dash t का square, this much, divided by, you see here f dash t square और इसके whole के power 3 by 2. If I write it as 3 by 2, then here it is
एफ डैश टी का स्क्वायर एंड होल 3/2 like this. Okay, and then we have divided by. Next, here it is f dash t cube. Now here it is f double dash t, f dash t, f dash t, f double dash. Now is this one and this one getting cancelled, girls? Because here it is square. So 2 and 2 getting cancelled. We are left with the f dash t whole cube. And here it is f dash t whole cube. So this term and this term getting cancelled. We are left with only these two values. So what the value is? F dash t square, f dash t square whole 3/2 divided by this one f double dash t, f dash t, f dash t, then f double dash t. Now when we have differentiate dy by dt, what I have write it f dash t na, and when I have a dx by dt, I have written it as f dash t. Is this girls? x वाले को कैपिटल लिखा था, सॉरी x वाले को कैपिटल लिखा था, y वाले को स्मॉल, यही था ना हमारे पास. तो कैन आई राइट दिस वैल्यू एज x डैश एंड कैन आई राइट दिस वैल्यू एज y डैश, या तो फिर आप इसको x डॉट भी लिख सकते हो, y डॉट भी लिख सकते हो. x डॉट मीन्स dx by dt equal to f dash t, y dot means dy by dt equal to f dash t. Okay, so here I am going to write like dash. Okay, dash हम यहाँ पे dash में दिखाएंगे. तो अगर ये ऐसा है, dash है, तो x डबल डैश क्या हो जाएगा? f डबल डैश t, और y डबल डैश क्या हो जाएगा? f डबल डैश. तो यहाँ लिख सकते हैं इसको, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? बोलिए ये वैल्यू क्या हो जाएगा? x डैश स्क्वायर, x dash square, y dash square whole 3/2 divided by, यहाँ से डबल डैश तो ये वाली y डबल डैश x डैश माइनस x डबल डैश y डैश, यही हमें प्रूव करना है. एंड दिस इज व्हाट, दिस इज आर. क्लियर ना गर्ल्स? एनी डाउट? Any doubt regarding this one, girls? Okay. सभी क्लास में हो या फिर सभी भाग गए जी? एक दो लोगों की आवाज आ. Okay. So these are the very important questions. Okay. Next day I'll give the questions in the petal form. Do you have a class right now? Or shall I go for one more theorem? Whose class is with you, girls? किसकी क्लास है अभी? So it says taking the class in the Google Meet. So let's do one small question, girls. Okay, after that I'll give you one small question. So write the question. Question is, find the radius of curvature. Radius of curvature. Okay. At the origin for the curve x square 6y square 2x minus y equal to 0. This one is the question, girls. Okay. So what you have to do, you have to find the radius of curvature at the origin. ओरिजिन पे फाइंड करना है, मतलब x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0, और y जब 0 है तब आप मुझे बताइए कि आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो. सो सिंस दिस इज इन अ कार्टेशियन फॉर्म, तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए हमें फॉर्मूला याद है. क्या है कार्टेशियन फॉर्म के लिए फॉर्मूला?
हमारे पास फॉर्मूला है 1 प्लस वाई वन स्क्वेयर 3/2 डिवाइडेड बाय y2। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये पॉइंट्स निकाल के हमें y1 और y2 फाइंड करने होंगे। सो लेट द सॉल्यूशन। गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज कितना है x स्क्वेयर 6y² plus 2x minus y equal to 0. This much. What is as equation number 1? Now differentiating with respect to x. So while differentiating with respect to x, what we get, girls? What we get from here? 2x. Then 12y into y1 plus 2 minus y1 equal to 0. Is it clear? Is that okay, girls? Okay. But we are looking for the value of y1 when at the origin. Since it is at the origin, that means your x is 0, y is 0. Therefore, at origin, what's your y1? तो y1 at 0 0 क्या होगा? कैसे निकालेंगे? इस वैल्यू में हम लोग क्या पुट करेंगे? पुट करते हैं x equal to 0, y equal to 0 in 2. In 2. So while putting x 0, y 0 in equation number 2, what we have? 0 plus 0 plus 2 minus y1 equal to 0. This implies y1 is what? 2. y1 तो 0 नहीं है ना, हमारा क्या 0 है? x 0 है, y 0 है, इसीलिए हमारा y1 का वैल्यू कितना आ गया? इस वैल्यू के अकॉर्डिंग ये आ गया हमें 2। अगर y1 निकल गया तो हमें y2 भी चाहिए। y1 अगर निकल गया है तो y2 चाहिए, तो y2 फिर कहां से आएगा गर्ल्स? अगेन वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट दिस वन, इक्वेशन नंबर 3। So again differentiating 2 with respect to x. b, अब इसको फिर से रिस्पेक्ट टू x हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा? यहाँ से देखो मिला हमें 2 प्लस y इंटू वाई वन, दो फंक्शन, तो 12 लेने बाद जब y को डिफरेंशिएट किया तो y1 स्क्वायर हो गया, और जब हम y1 को डिफरेंशिएट किया तो y2 हो गया, प्लस ये 2 का हो गया 0 और ये बन गया y2 एंड दिस इज व्हाट? दिस इज इक्वल टू 0। और फिर हमें क्या पुट करना है? x0 y0 एंड y1 इक्वल टू 2 पुट करना है। पुट करके नाउ पुट x0 y0 एंड y1 इक्वल टू 2 कहाँ पे? तो इन इक्वेशन नंबर 3, इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। तो अभी देखो कितना आ गया? 2 प्लस 12 इंटू y1 स्क्वायर, y1 इज व्हाट? 2, 2 टू 4, ये कितना हो गया? y2 नहीं मालूम, y की वैल्यू 0, खत्म हो गया, माइनस y2 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाई व्हाट इज योर y2 गर्ल्स? 40 plus 2 50, so we are having y2 as 50। तो देखो y1 भी मिल गया 2, y2 मिल गया 50। नाउ वी हैव अ फॉर्मूला, तो फॉर्मूला अप्लाई करते हुए हम लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं ना अभी? तो वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना आएगा? चलिए अब लिखेंगे वी नो दैट, सो शैल आई इरेज? टेक ए स्क्रीनशॉट गर्ल्स, जिन्होंने नहीं लिखा है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब लिखेंगे वी नो दैट, we know that the rho equal, that's the radius of curvature, okay? So this is what? 1 plus y1 square 3/2 divided by y2. So what this value is? 1 plus y1 square, that means 2 to 4, 3/2 and then divided by 50. Do this calculation girls, what you are getting here?
5 into 5 to the power 3 by 2 divided by 50. So what this value is, 5 to the power 3 by 2 is what? 5 to the power 3 by 2, can I write this one? 5 root 5? Root 5 by 10. Or we can simplify it, so we can write like this, 1 by 2 root 5. Or we can write it as 1 by 2 root 5. So, okay, either you write your answer in root 5 by 10 or you write your answer in 1 by 2 root 5. Both are the correct. So, therefore, we are having rho equal to 1 by 2 root 5. Is that clear, girls? समझ में आया सभी को? Okay. So, any doubt regarding today's lecture? No. Okay, fine. So do as much as questions given in your examples. So examples के भी आप questions करेंगे, exercise से भी question करेंगे. अगर फिर कोई doubt होगा तो आप मुझे पूछिए. Okay? You can write your questions, doubt questions here in the teachment or in the WhatsApp group both. आप कहीं भी apply कर सकते हो. ठीक है? Now exit from the class. Okay, guys.